तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, एक कहावत है कि जब अंधेरा कुछ ज्यादा हो तो समझ जाए कि उजियारा आने वाला है। उसी प्रकार यदि आप सबको लग रहा है कि मेरे जिंदगी में कुछ अधिक कष्ट है, कुछ अधिक परेशानियां हैं, तो समझ जाइए कि अब आपकी जिंदगी बदलने वाला है। दोस्तों, तो परेशान कभी नहीं हुई, क्योंकि हमेशा एक जो होता है ना कष्टदायक रोल वो हीरो को मिलता है। यदि आप सबकी जिंदगी में कष्ट आ रहा है, मुसीबत आ रही है, तो समझ जाए कि रियल लाइफ का हीरो है। तो चलिए वो सब छोड़ते हैं, हम चलते हैं, हमें डायरेक्ट हिस्ट्री पे आते हैं। दोस्तों, आज से जो हम न्यू सेशन स्टार्ट किए हिस्ट्री का, वहां से आप देखिएगा कि पूरा एकदम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट टोटल एग्जाम, यानी जितने भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो या जितने भी एग्जाम होता है, हर एग्जाम को देखते हुए यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाएगा। और जब पूरा हो जाएगा दोस्तों, तो आप याद करके उसके बाद कोई भी सेट मारेगा, एक भी क्वेश्चन छूट गया तो आप यूट्यूब को अनसब्सक्राइब करके चल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन यहाँ से टकराया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लस अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि उस बच्चा के भी पास पहुंचे जिसको हिस्ट्री का इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, आप सबका ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं हम डायरेक्ट वीडियो के और देखते हैं क्या है इसका ट्रिक। तो दोस्तों, हम देखते हैं आज क्या स्टार्ट करने वाला है। इतिहास। क्या? इतिहास। दोस्तों, इतिहास बहुत सारे स्टूडेंट को डर होते रहता है। इतिहास यार इतना सबसे हार्ड सब्जेक्ट। साइंस और कॉमर्स दो दो स्टूडेंट से आप पूछेगा ना, तो सबसे भारी यही सब्जेक्ट उसको पूछेगा। आपका सबसे हार्ड सिलेबस, बोलेगा यार क्या तू मेरा मन दुखा दिया, मेरा सबसे भारी सब्जेक्ट हिस्ट्री है। तो आज जिसको भी हिस्ट्री से डर होता है उसको हिस्ट्री का डर पूरी तरह से समाप्त कर दूंगा, पूरे भूत भगा दूंगा हिस्ट्री का, और आपको भी हो जाएगा हिस्ट्री से प्रेम। दोस्तों, हिस्ट्री रटने की कोई चीज नहीं, बस आप समझिए। आपको इतना अच्छा, जब हम सब छोटे रहते हैं तो हमारी दादी कहानी सुनाया करती थी, तो हम बहुत अच्छा लगता था कहानी सुनने में। बस समझिए कि वही कहानी है यहाँ, और कहानी सुनने में आप सबको मजा नहीं आता है। अरे ऐसा बताऊंगा ना पूरे कहानी की तरह दिमाग में छप जाएगा। तो चलिए आप सबका ज्यादा समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास। दोस्तों, इतिहास इतिहास किसे कहते हैं? सब आदमी कहिएगा अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। सब आदमी यही कहिएगा, अतीत को अध्ययन को इतिहास कहते हैं, क्योंकि हम सब बचपने से पढ़ते आ रहे हैं अतीत को अध्ययन को इतिहास कहते हैं। आपका भी कुछ इतिहास होगा, आपका जन्म उस जगह पे हुआ, आपका जन्म तिथि ये है, उसी प्रकार सब चीज का इतिहास रहता है। हम भी आज यूट्यूब पे आए, जब मेरा भी फॉलोअर्स बढ़ेगा तो हम भी बोलेंगे जब हम स्टार्ट किए थे तो कहाँ इतिहास में चल जाते हैं। तो उसी प्रकार इतिहास, देखिए अतीत के अध्ययन को इतिहास, लेकिन ये देखा जाए तो एक तरह से गलत है, लेकिन वहीं एक नजरिया से देखा जाए तो सही भी है। बट आप एक चीज सोचिए, अगर इतिहास अतीत के अध्ययन को इतिहास हम कहते हैं, तो जब हम ब्रह्मांड पढ़ते हैं तो उस टाइम हम इतिहास में क्यों नहीं पढ़ते हैं, उसको भूगोल में क्यों पढ़ते हैं? सोचने वाली बात है। सबसे बड़ा रीजन क्या है समझते हैं? कि जो मानव और जीव जंतु से संबंधित हो, इतिहास उसी का मायने रखता है जो हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं। अगर हम पूरा अगर इतिहास ले लेना तो फिर भूगोल भी हमको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, भूगोल अलग से क्लियर करेंगे। जीके और जीएस का जितना भी पार्ट्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारा चीज आपको क्लियर करूंगा। इससे पहले आपको एक राजनीति का मिला होगा, संविधान का, तो वो मेरा छोटा भाई पढ़ा रहा है यहाँ पे, वो हाल फिलहाल में आया है। तो देखिए बोर्ड पे आया ना, तो थोड़ा उसको डर होते रहता है। ऐसा बात नहीं कि याद नहीं, याद पूरा है, लेकिन थोड़ा डर होते रहता है। आप सब जब छोटे थे तो आप सबको बोलता था कि थोड़ा स्पीड दो, तो 15 अगस्त पे याद रहता था, लेकिन वहां जाने के बाद अरे यार क्या होगा। तो उसी प्रकार उसको कैमरा पे आने पे थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे सब चीज हो जाएगा मैंने। तो देखिए इतिहास, इतिहास हम उसे कहते हैं जो मानव एवं जीव जंतु से संबंधित हो, उसे इतिहास कहते हैं। अगर पूरा इतिहास लेके चले तो सूर्य भी इतिहास है, उसको भी हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन क्यों उसको हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। तो समझ गए यहाँ तक? अब देखिए हम इतिहास का एक चीज देखें, एक चीज हम देखें, इतिहास का संधि विच्छेद करें। इतिजोरहास। क्या क्या हुआ? इतिजोरहास मतलब इतिहास। इतिहास का मतलब हुआ घटना, इति का मतलब घटना, इति का मतलब क्या हुआ? घटना, और हास का मतलब ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा। क्या हो गया? इतिहास ऐसा ही हुआ होगा, मतलब घटना, इति घटना, हास ऐसा ही हुआ होगा। तो दोस्तों
ऐसा ही हुआ होगा इसका भी इतिहास है। अगर हम सब पूछे बोले इतिहास, इतिहास का पिता किसे कहते हैं, सब आदमी बोलेगा हेरोडोटस, हेरोडोटस, चलिए अच्छी बात हेरोडोटस। लेकिन एग्जामिनर अगर आपसे पूछ दे कि इतिहास का जो पिता है हेरोडोटस वो किस देश से संबंधित थे, बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई बोलेंगे फ्रांस, कोई बोलेंगे कहीं। दोस्तों वो यूनान के पहले इतिहासकार थे। क्या यूनान का पहले, और देखिए इस पे आप कंफ्यूज नहीं हुई, इतिहास का जो परिभाषा है उस पे बाप जिंदगी में कोई वहां से क्वेश्चन पूछा नहीं है और बाप जिंदगी में कोई पूछेगा नहीं, तो फालतू टेंशन नहीं लेने का है और ना किसी को टेंशन देना है, बस आराम से पढ़ना है। टोटल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी जितने भी है सब कवर करवाऊंगा और धीरे धीरे पूरा कवर करवाऊंगा ताकि कभी आपके ऊपर प्रेशर ना पड़े कि यार हमें इतना पढ़ना इतना पढ़ना, और जितना भी पढ़ाऊंगा सब क्लास में याद करवाऊंगा। तो चलिए हम सब स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं इतिहास का पिता। यार मार्कर का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, समझे, इंक डाल देते हैं सूख जाता है, बार बार खुला छोड़ देता है बच्चा सब। इतिहास का पिता, इतिहास का पिता किसे कहेंगे दोस्तों, हेरोडोटस। हेरोडोटस अगर पूछा जाए किस देश से संबंधित है तो क्या यूनान से संबंधित है। किस देश के थे ये, यूनान के थे, क्या यूनान के थे। इनका एक पुस्तक है, पुस्तक क्या नाम है, पुस्तक बहुत फेमस है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। दोस्तों यहाँ जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यू है, क्वेश्चन जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारा चीज बताऊंगा, टोटल क्लियर करवाऊंगा, बस आप सब बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो देखिए इनका पुस्तक क्या था, हिस्टोरिका। क्या था इनका पुस्तक, हिस्टोरिका। तो यहां तक तो हम देख लिया इतिहास, इति जोड़ हास, मतलब इति घटना, हास ऐसा ही हुआ होगा, घटना ऐसा ही हुआ होगा। इतिहास का पिता किसे कहते हैं, तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहते हैं। उसका पुस्तक कौन सा था, उसका पुस्तक था हिस्टोरिका। क्या उसका पुस्तक था, हिस्टोरिका। तो यहां तक तो हम क्लियर कर लिया। अब देखिए डायरेक्ट आते हैं मुद्दा पे, इतिहास। इतिहास को कितने भाग में बांटा गया दोस्तों, इतिहास को 3 भागों में विभाग किया गया है, प्राग ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। तो हम 3 पार्ट यहाँ देखेंगे, फिर वहां से भी देखेंगे, वहां से भी एक को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, नवपाषाण, मध्यपाषाण, सब सारा चीज वहां आएगा। तो पहले हम देखें, यहाँ देखते हैं प्राग ऐतिहासिक, क्लियर, किसी को डाउट नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्ध ऐतिहासिक, क्लियर। उसके बाद ऐतिहासिक, क्या ऐतिहासिक। देखिए यहां से जो हम देखेंगे ना, अब हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन जहां से उठाया जाता है। दोस्तों कौन सा युग में पढ़ा लिखा व्यक्ति था, कौन सा युग में पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, कहाँ पढ़ा गया, कहाँ लिखा गया, कहाँ मूर्ख था, कहाँ बुद्धिमान था, तो सारा बात हम यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ कि प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल देखिए यहाँ पे जो था ना, सब बकलोल सब था, बोलबो नहीं करता था इसे, यानी इशारे में सब चीज। किसको कहते हैं कपड़ा, किसको कहते हैं पढ़ाई लिखाई, वो सब कोई मतलब नहीं। खाओ पियो अब बच्चा की तरफ पड़ल रहो, कोई उस सबको कोई टेंशन ही नहीं था। बस खाओ पियो, ज्यादा अगर दिक्कत हो गया खाना पीना खोजने में तो मंगाओ, आज बाबा बहुत बूढ़ हो गया, लाओ उसी को आज खाना बनाते हैं, खा पी के सठा दिया। कोई बूढ़ा व्यक्ति है गया घूमने के लिए, अब देखा दिया पुता सब पकड़ के उसी को खाओ गया, सांझ में खोजा गया, बाबा कहाँ गया रे, ओह बाबा को तो हम तो लंच कर लिए, ओहो। तो देखिए कैसा समय था यहाँ पे, यानी यहाँ पे खाने के लिए आदमी जीता था। अब अभी क्या है, अभी हम सब जीने के लिए खाते हैं, लेकिन कुछ यहाँ ऐसा भी व्यक्ति है जो खाने के लिए जीता है। तो हमें जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। तो देखिए यहाँ क्या था, न पढ़ा न लिखा मिला,
कट का चिन्ह समझ जाइएगा, न लिखा और न पढ़ा। मान लीजिए दोस्तों यहाँ हम कुछ लिखबे नहीं करेंगे तो आप पढ़िएगा क्या, कुछ पढ़िएगा नहीं, पढ़ पाइएगा। तो वहाँ कुछ लिखबे नहीं किया तो विद्वान से खोजा हो जाता, वहाँ खाली पत्थर ये सब मिला, देखा अरे इतना बड़ा बड़ा पत्थर, अरे इतना बड़ा बड़ा पत्थर, यहाँ पत्थर वहाँ पत्थर, तो सब जगह खाली पत्थरे मिला। तो बोला चलो साइड हो जा, साइड हो जा, चलो अब आगे चलते हैं। तो उसके बाद आगे आया तो देखा हाँ यहाँ पे कुछ मानव सब रहता था, विकसित मानव सब था। ये सब तो पढ़ा लिखल था, लेकिन ये सब क्या था, ये सब डॉक्टर था, डॉक्टर ने, डॉक्टर का बाप कहिए, ये सब क्या था, ये सब डॉक्टर का बाप था। डॉक्टर का पढ़ल तो हम कोई पढ़ लेता है, लेकिन ये सब ऐसा लिखा कि कोई नहीं पढ़ पाया, यानी पूरे डॉक्टर का बाप सब था। ये जो अभी देखते हैं MBBS सब यहीं से कर करके आया था। तो क्या था यहाँ, लिखा मिला, क्या था, लिखा मिला। सही का चिन्ह समझ जाइए कि यस, और कट का मतलब नो। लिखा मिला, पढ़ा नहीं, पढ़ा नहीं गया। यहाँ पे सब डॉक्टर ये सब था, और ऐसा डॉक्टर सब था, मरीज मर जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखावट में चेंज नहीं होना चाहिए। आज तक इसको कोई नहीं पढ़ पाया। अभी आज तक, अभी तक के बात करते हैं, अभी जो टाइम लगा 11-12 बज रहा है दोस्तों, अभी तक हो सकता है कि बाद में कहीं पढ़ ले, तुरंत कहेगा नरेंद्र मोदी है, फिर से सबको बुलाओ, सबको बुलाओ, जितने भी पढ़ने वाले सबको बुलाओ, पूरा लेखन शास्त्र सबको तुरंत जाएगा, पूरा तात्विक विभाग जाएगा, वहां से बोलेगा चलो जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। मोदी है, कुछ भी हो सकता है, समझे। नोटबंदी से लेके सब चीज हो जाता है यहाँ पे, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो अभी तक नोट कर लीजिए, तो बाद में नहीं कहेगा कि नहीं सर आप तो गलती बता दिए। तो क्या हुआ, देखिए अब हम आगे देखते हैं। ऐतिहासिक काल में क्या हुआ, ऐतिहासिक काल में लिखा मिला, यहाँ क्या था, यहाँ लिखा मिला, लिखा मिला। ई काम तो सेम हो गया। अब ई काम हुआ कि नहीं हुआ सो देखिए, अब देखते हैं। यहाँ लिखा मिला, लेकिन यहाँ पढ़ा भी गया। क्या था, यहाँ पढ़ा भी गया। यहाँ का डॉक्टर ठीक था, जो लिखा उसको आराम से पढ़ लिया, समझे। कहीं यहाँ ये सब पूरे एकदम बकलोल सब था, आदमियों को खा जाता था, ये सब आदमी को नहीं खाया। और ये सब तो सभ्य मानव हो गए, बहुत अच्छे मानव हो गए, इतना अच्छा लिखने लगे कि सब पढ़ने लगे। आप सभी पढ़ लीजिएगा इनका लिखल, अरे बहुत अच्छा लिखते थे। पढ़िए क्या लिखल है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसका जो अल्फाबेट होता है वो याद करिए, उसके बाद तो बड़का बड़का वैज्ञानिक सब पढ़ता है। आप सबको परीक्षा पास करना है, पढ़ना नहीं है। अभी जो पढ़ा है बस, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते रहिए, यही पढ़ के आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हम आगे देखते हैं कि हम कहाँ क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे पाषाण। देखिए यहाँ हम पाषाण पढ़े, पाषाण क्या हुआ कि यहाँ सिर्फ पत्थर ही मिला, पत्थर के अलावा कुछ नहीं मिला। क्या हुआ, यहाँ पत्थर के अलावा कुछ नहीं मिला, पूरे गैर सभ्यता था। और यहाँ ये क्या था, यहाँ हम पढ़ेंगे जो इस काल का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, और एग्जाम कोई भी एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन ना उठाए ऐसा हो नहीं सकता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात क्या था, यहाँ पे सिंधु सभ्यता। एक एक मार्कर से लिख देंगे तो फिर दिखाएगा नहीं ना पढ़े, इसलिए 2 मार्कर लिए हैं आज। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता को हम कांस्य युग सभ्यता भी कहेंगे, कांस्य युग सभ्यता। इसी को हम हड़प्पा भी कह सकते हैं। सारा सब कहेंगे। देखिए कांस्य युग, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कांस्य युग क्यों कहा जाता है, ये तो अर्ध ऐतिहासिक काल था, अर्ध ऐतिहासिक। तो दोस्तों अभी उतना डिटेल से बात नहीं करेंगे सिंधु सभ्यता का, लेकिन जब उसमें जाएंगे ना तब उसका अच्छा से ऑपरेशन करेंगे। अभी बस ऊपर से थोड़ा चेक कर लेते हैं कि मरीज ठीक है, हाँ बस ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या था, यहाँ सबसे बड़ी बात क्या था कि कांस्य युग, जिस प्रकार अभी हम लोहा का उपयोग करते हैं, क्या करते हैं हम लोहा का उपयोग करते हैं। लोहा सब, यानी कुछ भी देखेगा ना तो सब लोहा। आप मोबाइल जो देख रहे हैं वीडियो, उसमें भी लोहा है, आपके शरीर में यहाँ तक लोहा है, साला पूरा मिलावट है, समझे। तो लोहा
लोहा के कारण अभी अभी का युग को क्या, अगर मान लीजिए विनाश हो गया, कोरोना काल तो ऐसे है कहीं विनाश हो गया तो सब आदमी सा, लेकिन मोबाइल अगर बच गया, खोदा होगा, अरे खोद 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 खोद, तो हर जगह खोदा तो देखा मोबाइल मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा, तो उसको लोहा मिलेगा तो उसको क्या बोलेगा, यहाँ मानव रहता था, इसको लोहकाल कहा जाता था। तो देखिए, तो उस टाइम अपना सब कौन लोहकालीन युग सभ्यता आ जाते, तो इस टाइम में क्या कांसे का उपयोग ज्यादा होता था, इसलिए कांसे उस लोहा से कोई सबको ज्ञान नहीं था, लेकिन सोना का ज्ञान था, लेकिन सोना का वैल्यू नहीं जानता था। अभी इस सोना बोलता था बेकार है, कोनो काम का नहीं है, इसको साइड रखो, अभी उतना काम नहीं करता है जितना ये कांसे करता है। अभी आपको हम सोना रख देंगे, कांसे रख देंगे, लोहा रख देंगे, बोले कौन उठाइएगा, कौन उठाइएगा, तेज है आप सब समझ गए क्या उठाइएगा। तो देखिए ये तो यहां तक हो गया। अब यहां देखिए हम क्या पढ़ेंगे, प्राचीन काल, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, आधुनिक काल। तो क्या हम इतना चीज पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इतना चीज यहाँ पे पढ़ेंगे, और नेहरू काल सब सारा चीज इसी में आ जाता है, समझे। तो इतना चीज यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि आप सब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। वैसे इधर भी जगह है, इधर हम बता देते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने देते हैं। तो देखिए यहां तक किसी को नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं ना भैया, अगर कोई दिक्कत है तो तुम पूछो, पूरा डिटेल से बताएंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट को दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर रविवार को आप फोन करते हैं तो डायरेक्ट फोन कर लीजिए, और अदर कोई दिन फोन नहीं करिएगा, ओनली फॉर व्हाट्सएप, क्योंकि बिजी रहते हैं, आप कितना का फोन उठाएंगे। ये सब आप सबके सुविधा के लिए कर दिए हैं, ताकि बिंदास कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आप सब एक तरह से मेरे परिवार हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल, ये मेरा ही नहीं आप सभी का यूट्यूब चैनल है, आप सब इसका परिवार है। बस वही है कि आप सब हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाल दिए हैं, आप सबको हम गाइड कर रहे हैं हम, लेकिन क्या है, इसका परिवार का हिस्सा आप भी हैं दोस्तों। इसका ऐसा ना समझिएगा कि ये डी कुमार है तो ये तो अपना चला रहा है, ऐसा बात नहीं है, ये आप सभी का है, सभी का है। अगर आप चलिए छोड़िए, उतना हम पढ़ने आए अभी, उतना बाद में बात करेंगे क्या, अभी चलिए ना डायरेक्ट सिलेबस के ऊपर आते हैं। तो यहाँ तक तो देख लिए, देखिए प्रागैतिहासिक काल, क्या प्रागैतिहासिक काल, इसको क्या करेंगे हम 4 भाग में बांट देंगे। क्या करेंगे, 4 भाग में बांट देंगे। तो देखिए यहाँ प्रागैतिहासिक काल, अरे सारा चीज बताऊंगा, जितने भी आग का खोज, आग का खोज सब आदमी बता दीजिएगा कि हाँ खोज तो हुआ था, लेकिन कौन मानव किया था, कोई टीचर ने बताया होगा, सारा चीज बताऊंगा टोटल क्लियर करके। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो थोड़ा पानी पिलाइए, 1 मिनट रुकिए, पानी थोड़ा पी लेते हैं। चलिए बहुत अच्छा, चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आप देखिए हम अभी क्या करेंगे, प्रागैतिहासिक काल का ऑपरेशन करेंगे और पूरा धजिया उड़ा देंगे ऑपरेशन कर करके, ऐसा कि परसेंट बचे भी ना, समझे। तो आप भी हो जाइए शामिल और देखिए ऑपरेशन किस प्रकार होता है, और ऑपरेशन करके सीख जाइए, और बस इस प्रकार बता देंगे कि आप भी सेम टू सेम ऑपरेशन कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल, इसे क्या किया गया, इसे 3-4 भाग में हम डिवाइड कर दिए। क्या किए, 4 भाग में डिवाइड कर दिए। सबसे पहला भाग कौन था, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल क्या था, ये फर्स्ट था। वैसे बहुत सारे टीचर आपको बताएंगे कि 3 भाग, लेकिन दोस्तों 3 भाग नहीं था, इसका 4 भाग। ताम्रपाषाण काल का हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता में, उसको भी हमको यही पढ़ना है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, बस हो गया 3 गो। ताम्रपाषाण काल हम परीक्षा में नरेंद्र मोदी आएगा पढ़ाने के लिए कि देखो ये एग्जाम हो रहा है,
इसमें ताम्रपाषाण काल हम पढ़ाएंगे, क्या कि सब टीचर बोल दिया, तो ऐसा नहीं, ताम्रपाषाण काल भी हम यही कंप्लीट करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए यहाँ पूरा पाषाण काल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं। उसके बाद नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। उसके बाद ताम्रपाषाण काल। देखिए चार जो है ना इसमें हम पढ़ेंगे, ये चारों क्या आ जाता है, प्राग के अंदर आ जाता है, और चारों को हम इस तरह से ऑपरेशन करेंगे, इस तरह से ऑपरेशन करेंगे कि पूरा धजिया उड़ जाएगा, ताकि एग्जामिनर भी क्वेश्चन उठाए तो उसको कोई मिलेगा नहीं, इतना ऑपरेशन रहेगा कि कोई जगह यार पूरे धजिया उड़ ले यहाँ का स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ तक पूरा हो गया। आग की खोज कौन मानव किया था, सारा चीज बताएंगे। उसके बाद आग का खोज किस काल में हुआ था सबको मालूम होगा, लेकिन कौन मानव किया, मानव भी बहुत सारे थे, हेस्कल, इरेक्टस, हेमोस्पियंस, बहुत सारे मानव थे। तो कौन सा मानव किया, ये देखिए यूपीएससी से भी सब क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे। तो मैं ऐसा आपको लेवल दूंगा ना कि अगर एग्जाम खराब हुआ तो सब स्टूडेंट का होगा, लेकिन आपका एग्जाम खराब सिर्फ आपका नहीं होगा, सबका खराब होगा, तब आपका खराब होगा, वैसे नहीं होगा। अगर आप सब रेगुलर बने रहते हैं तो सारा चीज आपको एकदम कंटिन्यू मिलेगा। और संविधान का पहला क्लास हो चुका है, वीडियो अपलोड भी, यदि आप सब नहीं देखे हैं तो हम डलवा देंगे नीचे, उसको क्या कहते हैं कमेंट, जो अरे नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में डलवा देंगे, समझे। तो वहां से आप जाके देख लीजिएगा। अभी वैसे शुरुआत नया बच्चा है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, पहला बार बोर्ड पे आया है, तो उतना नई निवो पे लीजिएगा, धीरे धीरे सब चीज हो जाएगा, समझे। मौका मिला तो आप सबको भी बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। तो चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। मध्य पाषाण काल में चक्का सब की खोज कहाँ किया गया, सारा चीज क्लियर। उसके बाद नवपाषाण काल, सारा चीज यानी टोटल खेती सबसे पहले कहाँ किया गया, तांबा की खोज, तांबा का उपयोग कहाँ किया गया, ताम्रपाषाण काल क्यों कहा जाता है, नवपाषाण काल क्यों कहा जाता है, मध्य पाषाण काल क्यों कहा जाता है, पूरा पाषाण काल क्यों कहा जाता है, सारा चीज क्लियर करूंगा इसी वीडियो के माध्यम से। और ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी जगह कौन सी है, तो सारा चीज क्लियर करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आप बहुत समय हो चुका है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करिए। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।